नमस्कार। पशुपालन जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सब पशुपालक भाइयों को स्वागत है। आज हम एक किसान भाई के पास आए हुए हैं। तो इस किसान भाई ने बोला था कि ये वाला जैसा गाय है, इसने 2 बार बच्चा दिया है। बच्चा देने के बाद तीसरे ब्यात पे कम से कम 8 से 9 बार इन्होंने एआई और जो है मतलब नेचुरल सर्विस साइड से भी कराया है, लेकिन गाभिन नहीं ठहर रहा है। तो ये गाभिन नहीं ठहरने वाला जो सा प्रॉब्लम है, ये लगभग सभी किसान भाइयों के जानवरों के देखने को आ रहा है। तो किसान भाई इतना पैसा खर्चा करके अच्छा नस्ल का गाय पाल रहा है, इसका खाने पीने का भी बहुत अच्छा खिला रहा है, लेकिन जब इससे कुछ मिलने का उम्मीद होता है तब जो है कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये लोग जो है पशुपालक भाई जो है आर्थिक रूप से जो है बहुत इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जौन सा पशु था, ये जैसे किसान भाई ने बताया है, ये पशु का 2 बार बच्चा होने के बाद तीसरे बारी में 21 दिन बाद जो है ये पशु जो है हीट में आ रहा है। उसका डिस्चार्ज भी अच्छा है, लेकिन जब ये एआई कर रहा है फिर 21 दिन बाद जो है रिपीट हो रहा है, अर्थात रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है। 1-2 बार उन्होंने जो सा साढ़ है उससे भी इसने नेचुरल क्रॉस किया, लेकिन उससे भी जो है गाभिन नहीं ठहर रहा है। तो ये गाभिन नहीं ठहरने का जो सा कारण है, तो ये जो है लगभग आप पशुपालक भाई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी कोई पशु बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद उसका जो सा झर है, जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, जैर, वो बच्चा निकलने के 12 से 18 घंटे के बाद जो है नेचुरली वो जो है गिरना चाहिए। और अगर नहीं गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्टर को बुला के हाथ से वो जहर को जो है खींच के निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, जहर जो है अंदर ही उसका टुकड़ा जो है रह जाता है, और बाद में वो गल के सर के वो जो है पास के मतलब मवाद के हिसाब से वो फिर पेशाब से बाहर निकलता है। तो उसके वजह से अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब कारणों से जो है जब भी हम आगे पशु हीट में आता है एआई करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं ठहरता है, गाभिन नहीं ठहरता है। तो इसलिए पशुपालक भाई जब भी आपका पशु बच्चा देगा, उसका जहर अगर अच्छी तरह से नहीं निकल रहा है 12 से 18 घंटे के अंदर, तो आप किसी पशु का डॉक्टर को बुला के उसको अच्छी तरह से निकलवा लीजिए। उसके बाद पशु को पिलाने के लिए सिरप आता है, जैसे आपका प्रोसी आता है, उसके बाद आपका यूट्रिटोन आता है, ऐसे करके बहुत सारे सिरप आता है, वो उसको पिलाना चाहिए। वो पिलाने से अंदर से जितना भी वो प्लासेंटा झर का टुकड़ा रह गया है उसको जो है आराम से वो बाहर निकाल के फेंक देता है। और ये ओरिप्रिम यूवी बोला जाता है, उसको भी हम जो है 1-2 दिन जो है वो बच्चेदानी के अंदर ही रखते हैं, तो उससे भी वो जो है इन्फेक्शन जो है वो मतलब कम कराते हैं, सही करा देते हैं। और हम लोग पशुपालक भाई को सलाह देते हैं कि उस टाइम जो है कम से कम 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए, तो उससे जितना भी कीड़ा है अंदर तो वो सब जो है ख़त्म कर देता है। इसके बाद जब भी गाय आपका जो है हीट में आएगा, हीट में आने के बाद ये जो है मतलब गाभिन होने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसका शरीर में जो है जो सा मिनरल जो है सही मात्रा में होना चाहिए। तो मिनरल के कमी के वजह से भी जो है जितना हम अगर एआई भी कराएंगे, साड़ भी दिखाएंगे, लेकिन बच्चा जो है ठहरेगा नहीं। तो शरीर में मिनरल का पूर्ति करना चाहिए, क्योंकि दूध में जब वो दूध देगा तो वो जितना भी शरीर में मिनरल होता है वो सारा मिनरल जो है बाहर निकल जाता है दूध के साथ। तो शरीर में वो मिनरल का कमी होता है, इसलिए मिनरल मिक्सचर आता है, जैसे एग्रीमिन फोर्थ है, चिलेटेड, वो खिलाइए। तो शरीर में जो है इसको जो सा आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए डेली कम से कम 50 से 100 ग्राम
उसको मिनरल मिक्सर इसको देना चाहिए इसके दाने के साथ। तो मिनरल मिक्सर अगर पूरा रहेगा, क्योंकि ये मिनरल जो है ये गाभिन ठहराने में बहुत मतलब अच्छा रोल है उसका, तो शरीर में जो है मिनरल का कमी नहीं होना चाहिए। तीसरा हो गया, जब आपका बच्चा पैदा हो गया उसके बाद आपको जो है सही टाइम मिलता है, उसी टाइम उसका जो सा पेट का कीड़ा है और जो सा इसका बाहर वाला कीड़ा है उसको भी उसी टाइम जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए आपके एंथेलमेंटिक आता है, चाहे आप वो बोलास के रूप में आता है, सिरप के रूप में आता है, या तो इंजेक्शन के रूप में आता है। वो जो है किसी भी एक को आपको लगाना चाहिए, या तो खिलाना चाहिए या तो पिलाना चाहिए। तो उससे उसका पेट का और बाहर का जो सा कीड़ा है वो भी आपका कंट्रोल में हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ आपने कंट्रोल कर लिया उसके बाद वो पशु जो है गाभिन के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 21 दिन बाद वो बच्चा होने के बाद हर 21 दिन बाद वो जो है हीट में आता है। तो जब तक वो गाभिन नहीं होगा तो उसका हीट जो है 21 दिन बाद रिपीट होता रहेगा। एक बार गाभिन ठहर गया तो उसका हीट जो है बंद हो जाएगा और जो है 280 दिन में इसका जो है बच्चा दे देगा। तो जैसे इस पशु का बारे में बताया गया है, ये 8-9 बार ये जो है रिपीट हुआ है। ये लोग क्रॉस तो करा रहा है, अच्छा सीमेंट से भी करा रहा है, अच्छा डॉक्टर से भी कराया है, और वो जो सा साड़ है उससे भी इन्होंने नेचुरल किया है। लेकिन ये जो है रुका नहीं है। तो इस वजह से पशु भाई को जो है बहुत मतलब नुकसान का सामना करता है। इसमें हम पशुपालक भाई को ये सलाह दिया है कि अगले बार जब ये हीट में आएगा, जब ये पानी गिराएगा और ये बोलेगी, उसी टाइम इसका जो है जैसे बच्चेदानी है उसका सफाई होगा। बच्चेदानी का सफाई करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर कीटाणु है, वही कीटाणु जो है उसका जो है गर्भ धारण करने में मतलब बाधा दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका कोविडोन आयोडीन का सोल्यूशन आता है, या तो कोविडोन आयोडीन के साथ हम जो है ये मेट्रोनिडाजोल का भी सोल्यूशन आता है, वो दोनों मिलाते हैं, या तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन सोल्यूशन आता है, उसके साथ जो है अब हम जो है मेट्रोनिडाजोल का सोल्यूशन मिला के उसको जो है मतलब पेशाब के रास्ते भेजने के थ्रू हम जो है वो हम एआई शीट होता है, ट्यूब होता है, हमारा सीरिंज होता है, सीरिंज में 60 ml के आसपास 60 से 100 ml लेके उसको जो हम उसका जो सा यूटेरिन बॉडी है उसमें हम जो है डाल देते हैं। या तो फिर आपका सीधा जो है कंपनी का आता है, जैसे आपका भीरबैक का जो है वैक्सीन आ रहा है, आपका मेन कैंड जो है उसका ओपला कैंड ओजेट आ रहा है, वो भी 60 ml का आ रहा है। और जो सा आपका लिक्सन है उसमें जो है 4 ग्राम जो है सेफालेक्सिन का पाउडर आ रहा है, उसके साथ 60 ml का नॉर्मल सोल्यूशन आता है। वो दोनों मिला के एक सोल्यूशन बना के उसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं, या तो उसके साथ मेट्रोनिडाजोल जो है 60 ml अलग से मिला के दोनों का 120 ml होगा, उसको जो हम उसका बच्चेदानी में वो जो है हम इंट्रायूटेरम डालेंगे। ये या तो फिर अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये आपका मेट्री सेप करके एक ट्यूब आता है, एक सीरीज है, सीरीज के अंदर जो है उसमें आपका जो है 19 ग्राम का उसमें जो है पेस्ट आता है, मतलब ट्यूब आता है, वो जो है हम इसके अंदर डालते हैं। लेकिन वो डालेगा एक बार, एक ही दिन डालेगा वो। अब जो सा ये आपका लेक्सिन सोल्यूशन है, या तो आप जो है मेट्रोनिडाजोल हो, या तो आपका जो कि ओपला कैंड ओजेट है, ये जो है आपको 3 से 5 दिन डालना पड़ेगा। अगर इसका इन्फेक्शन कितना है उसके हिसाब से आपको कम से कम 3 से 5 दिन इंट्रायूटेरम बच्चेदानी में वो सोल्यूशन जो है आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो जब जैसे आज जिस टाइम पे डालाया, जैसे सुबह अगर 10 बजे अगर उसको डाल दिया तो अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले मतलब 24 घंटा क्रॉस नहीं करना है, 24 घंटे के अंदर ही डालना है। तो वो जो सा हम सोल्यूशन डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, अंदर का तो सफाई हो जाएगा। उसके साथ हम किसान पशुपालक भाई को ये भी सलाह देते हैं कि उसके साथ जो है एंटीबायोटिक, किसी भी कंपनी के एंटीबायोटिक जो है इंट्रामास्कुलर, इसको जो है कम से कम 3 से 5 दिन लगाइए। तो इससे उसका जो है इन्फेक्शन वो कम हो जाएगा। तो अगले बार जब ये हीट में आएगा तो उस बार अगर उसको अगर यही कराएंगे, या तो नेचुरली अगर 60 से अगर इसको अगर हम क्रॉस कराएंगे तो वो गाभिन ठहरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पशुपालक भाई को
ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है, आर्थिक समस्या है। इतना अच्छा पशु है लेकिन ये जो है बैठ के उसको खिला रहे हैं। तो पशुपालक भाई ये सब चीज़ का ध्यान रखें, और कोई सलाह होगा पशुपालक भाई को तो मेरा ये यूट्यूब चैनल में कमेंट में आके आप जो है उसमें आप अपना जो सा प्रॉब्लम है आप वो डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कनेक्ट करके आपको सोल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।